हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आखिर क्यों किडनी पेशेंट का खून नहीं बनता है। क्या इसके पीछे का रीजन है जिसके वजह से किडनी पेशेंट का खून हमेशा कम ही रहता है, पेशेंट एनीमिक ही रहता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर किडनी ऐसा क्या काम करती है जिससे खून बनता है और पेशेंट का खून जो है वो बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन उल्टा वहीं पे किडनी पेशेंट के साथ ऐसा क्या होता है जिससे उनको खून की कमी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी का काम केवल हमारे ब्लड को फिल्टर ही करना नहीं है, वो हमारे विटामिन डी को भी एक्टिवेट करती है, हमारे हड्डियों को मजबूत करती है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करती है और साथ ही साथ खून भी बनाने का काम जो है वो किडनी भी करती है। अब ये खून बनता कैसे है? जैसे आप कुछ भी खा रहे हैं, हमारे बॉडी में क्या मिल रहा है? आयरन मिल रहा है, ठीक है, प्रोटीन मिल रहा है, फोलेट मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं जिससे खून बन रहा है। लेकिन किडनी जो है वो इरिथ्रोपोइटीन भी बनाती है। ये एक हार्मोन है जिसके वजह से किडनी जो है वो खून बनाती है। आप आयरन मिल रहा है, आपको प्रोटीन भी आप अपने शरीर को दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन आपकी किडनी जो है, जो मेन हार्मोन है इरिथ्रोपोइटीन, वो नहीं बना पा रही है। क्यों? क्योंकि किडनी पे इंजरी आई हुई है, आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब है, हाई ब्लड प्रेशर के वजह से, हाई शुगर लेवल के वजह से, या आपको किडनी में स्टोन है, या आपकी दोनों किडनियां छोटी हो गई हैं किसी भी फैक्टर के वजह से, या आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या पीकेडी है। कोई भी इंजरी जो है आपकी किडनी पे आई है, किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब है, तो किडनी जो है अपने हार्मोन्स को नहीं बना पा रही है। कौन सा हार्मोन्स? इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन्स। उसके वजह से ही आपकी ब्लड जो है वो नहीं बन पा रहा है। आप सब कुछ खा रहे हो, आप आयरन के लिए आप अनार ले रहे हो, आप चुकंदर खा रहे हो, आप आयरन के टैबलेट्स खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका खून नहीं बन रहा है। तो उसके पीछे का यही रीजन है कि किडनी जो है वो इरिथ्रोपोइटीन को नहीं बना पा रही है, जिसके वजह से खून बनता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, पेशेंट बोलते हैं कि मैम हमारा खून कम है, हम अनार खा लें, मैम हमारा खून कम है, हम गुड़ खा लें, हम चुकंदर खा लें, जिससे एटलीस्ट हमारा खून बढ़ सके। तो देखिए, अनार खाने से, चुकंदर खाने से या गुड़ खाने से खून बनता है, लेकिन उन पेशेंट का बनता है जिनकी किडनी फंक्शनिंग अच्छी कर रही है, उनको किडनी से रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं है। तो अगर वो अनार भी खाते हैं, चुकंदर भी खाते हैं, गुड़ भी खाते हैं, तो उनका खून बनेगा। लेकिन आप यहाँ पे क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, आपको पीकेडी है, आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो ऐसे पेशेंट का खून जो है वो अनार से या चुकंदर से या गुड़ खाने से नहीं बढ़ेगा। उल्टा उनके बॉडी में कुछ अलग ही रिएक्शन आता है, उसको कहते हैं पोटेशियम। क्योंकि अनार में भी पोटेशियम है, चुकंदर में भी पोटेशियम पाया जाता है और स्पेशली गुड़ में भी पोटेशियम पाया जाता है। तो अगर आप खून बढ़ाने के लिए अनार है, चुकंदर है, गुड़ खा रहे हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे कि आपका पोटेशियम का लेवल रेज है, बढ़ा हुआ है, और आपका खून यानी कि एचबी का लेवल जो है वो कम है। वो इन्हीं रीजंस की वजह से है, क्योंकि किडनी इरिथ्रोपोइटीन नहीं बना पा रही है, जो कि वो ब्लड बनाने में सक्षम ही नहीं हो पा रही है। अनार खाना बंद कर दीजिए। अगर आप अनार खा रहे हैं, चुकंदर खाते हैं खून बनाने के लिए, तो वो भी बंद कर दीजिए। अगर आप गुड़ खा रहे हैं वो भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सीधे आपके हार्ट पे प्रेशर देगा, आपको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी संभावना को ये बढ़ा सकता है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट का खून तभी बढ़ता है जब हम उनको इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं इरिथ्रोपोइटीन। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि आखिर आपका खून कितना है, किस हिसाब से हमें आपको यूनिट देनी है, किस हिसाब से आपको इंजेक्शन सजेस्ट करना है जिससे आपका खून बने। किडनी को इरिथ्रोपोइटीन चाहिए, तभी आपका खून बनेगा। अनार से या चुकंदर खाने से खून नहीं बढ़ता है। तो मैं उन पेशेंट को ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, उनमें खून की कमी हो रही है, तो आप अनार और चुकंदर या किसी अदर सप्लीमेंट पर डिपेंड नहीं रहिए। कॉज ढूंढिए कि आखिर क्या कॉज है जिसके वजह से किडनी खून नहीं बना पा रही है। मेन कॉज है इरिथ्रोपोइटीन। तो इरिथ्रोपोइटीन जो है वो देना बहुत जरूरी होता है। एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे विटामिन डी है, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है। अगर आपकी किडनी अच्छी है, बेहतर है, मस्त काम कर रही है, तो आपको विटामिन डी की कमी क्या होगी? नहीं होगी। अगर वहीं पे अगर आपकी
किडनी काम नहीं कर रही है तो आपका विटामिन डी भी कम होगा, विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम भी कम होगा, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमारे हड्डियों को क्या करती है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो ऐसी कंडीशन में हम किडनी पेशेंट को विटामिन डी एक्टिवेटर देते हैं कि उनका विटामिन बढ़े, हड्डियां उनकी मजबूत हो। तो सेम ऐसे ही अगर आपको खून की कमी हो रही है तो अनार और चुकंदर खाने से कभी नहीं बढ़ेगा, उसके लिए आपको इरिथ्रोपोइटीन के इंजेक्शंस लगवाने ज़रूरी होते हैं। हम डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि हम आपको कितने यूनिट में इंजेक्शन सजेस्ट करें जिससे आपकी बॉडी में खून बने। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को आखिर खून की कमी क्यों होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।